सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज है। अफसोसनाक वाकया मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई है। कश्ती में 19 अफराद सवार थे। CPO मुल्तान के मुताबिक 18 अफराद को बचा लिया गया है, एक की तलाश जारी है। हम बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे इमरान चौधरी से। इमरान, क्या पता लगा इस हादसे के बारे में और क्या रेस्क्यू किया जा रहा है इन अफराद को जो कश्ती में सवार थे? जी बिल्कुल, ये तहसील जलालपुर का ये इलाका था उबाड़ो जनूबी, जहाँ पर ये कश्ती उल्टी है। कायदे मिलत स्कूल था, एक सरकारी स्कूल था, उसके पास ये कश्ती उल्टी है। दुराबपुर मौजा था, वहाँ से बस्ती थी दुराबपुर, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा था। इब्तदाई तौर पर हमें ये बताया गया है CPO मुल्तान सादिक अली डोगर, जो तहसील जलालपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के इंचार्ज हैं, कि इसमें 19 अफराद सवार थे। तमाम अफराद ने SOP के तहत जो है वो लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी। ये कश्ती जो है वो उलट गई। उलटने के बाद दीगर कश्तियां वहां पर पहुंची, उनको रेस्क्यू किया गया। 18 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि एक अफराद के लिए जो है वो अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वो लापता है, उसकी तलाश जारी है। और इब्तदाई तौर पर अभी ये नहीं पता चल सका कि कश्ती उलटने की वजह क्या थी, लेकिन ये बताया गया है कि कश्ती में सवार ज्यादा थे। CPO मुल्तान का ये भी कहना था कि जब रेस्क्यू करने के लिए किसी इलाके में कश्तियां जाती हैं तो वहां पर लोग ज्यादा होते हैं, तो कश्ती में हर शख्स की ये कोशिश होती है कि वो जल्दी वो बैठ जाए, उसकी फैमिली बैठ जाए, इसलिए रोकते हैं रेस्क्यू एहलकार। उसके बावजूद लोग ज्यादा तादाद में उसमें सवार हो जाते हैं। दूसरी जानिब जो रेस्क्यू की कश्तियां यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तादाद 60 है, उसको बढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन लोगों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो अभी तक तहसील जलालपुर के दरियाई इलाके में फंसी हुई है। जैसे ही कश्ती जाती है तो लोग उस कश्ती के ऊपर टूट पड़ते हैं, इस वजह से जरूरत से ज्यादा बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ। लकीली सबने क्योंकि जैकेट्स पहनी हुई थी, इस वजह से उनको बचा लिया गया। एक शख्स की तलाश जारी है। एक शख्स की तलाश जारी है। इमरान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त सखर बैराज से खबर यह है कि वहां पर दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद है। बरसाती सिलसिला रोकने के बाद नहरों में पानी की फराहमी भी दोबारा शुरू कर दी गई है। बात करेंगे हम नुमाइंदा जियो न्यूज यासिर फारूकी से। यासिर, सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इकदाम लिए जा रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, सखर बैराज पे गुज़िश्ता 2 रोज़ से दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। इस वक्त सखर बैराज पे पानी की आमद 4,05,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। बरसात का सिलसिला सखर और जो मुदाफ़ाती अजला है वहाँ पे थम चुका है, जिसके बाद सखर बैराज से तमाम नहरों में 50% तक पानी की फराहमी दोबारा से शुरू कर दी गई है। जबकि यहाँ से कोटी बैराज की जानिब 3,82,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला छोड़ा जा रहा है। जो बैराज हुक्काम का कहना था कि आइंदा 1 से 2 रोज़ में सखर बैराज पे ऊंचे दर्जे का सैलाब का इम्कान है, वो खतरा भी अब यहाँ से टल चुका है। जो गुड्डू बैराज पे आज पानी की आमद हुई है, सुबह के वक्त 5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन शाम के वक्त 7,000 क्यूसेक वो पानी कम हुआ है। उस अदाद शुमार को देखते हुए सखर बैराज हुक्काम इस बात का दावा कर रहे हैं कि सखर बैराज पे अब दरमियाने दर्जे का ही सैलाबी रेला गुजरेगा। ऊंचे दर्जे का जो सैलाब का इम्कान था वो बिल्कुल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अलबत्ता पंजनत पे जो एक बड़ा सैलाबी रेला मौजूद है 5,81,000 क्यूसेक का, वो आइंदा 2 रोज़ में गुड्डू बैराज पे मुकाम पे पहुंचेगा, जो कि ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा, और उससे अगले 24 से 36 घंटों में वो सखर बैराज के मुकाम पे पहुंचेगा और यहाँ पे भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन जो पहला रेला था वो यहाँ पे दरमियाने दर्जे का सैलाब ही रहेगा। जी बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए यासिर। इमरान, अब ये वाकया अभी पेश आया और काफ़ी अफसोसनाक मनाजिर थे, जिस तरह से वहाँ पर कश्ती उलटने के बाद लोगों को मुश्किलात का सामना था। दिन में भी ऐसा एक वाकया पेश आया, जानी नुकसान तो उसमें नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं आपके ये कश्तियाँ उलटने के वाकयात ना हो? देखिए, इसमें एक टेक्निकल चीज़ है। हमारी जहाँ से लोगों से बात हुई कि ये कोई प्लेन रास्ता नहीं है, कोई दरिया या झील नहीं है। 12 से 14 फुट जो है वो पानी है, और इस पानी के नीचे 8-10 फुट के ऊपर कच्चे या पक्के मकानात, वो उनके ऊपर भी पानी आ चुका है, बागात हैं, दरख्त हैं। तो जिस वक्त कश्ती जा रही होती है तो ये पता नहीं होता कि नीचे क्या होता है, और अक्सर औकात जो होती है नीचे कोई दीवार, कोई मकान आ जाता है, या कोई दरख्त ऐसा होता है 8 फुट का या 9 फुट का, जो पानी से ऊपर नहीं होता, लेकिन वो बिल्कुल पानी से 1 फुट नीचे होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कश्ती से रेस्क्यू करने का काम ज़्यादा मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत रेस्क्यूदारों को इसी वजह से पेश आ रही है। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो मुकामी मलाह हैं, उनको आदत है यहाँ पर, उनको पता है कि यहाँ पर किधर किधर सड़क है, उनको ये पूरा रोड। दोनों का बहुत शुक्रिया इस तफसीली मालूमात के लिए।
सैलाब मुतासरीन चोरों की वजह से अपने घरों से दूर जाने से कतराने लगे हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर से बात करते हुए सैलाब मुतासरीन ने शिकवा किया कि चोर आकर उनके घरों से सामान ले जाते हैं। हामिद मीर ने जब उनसे पूछा कि चोर सामान ले जाते हैं तो हुकूमत क्या करती है, जवाब में मुतासरीन ने सैलाब ने कहा कि चोरों के पास बड़ी कश्तियां हैं, हुकूमत के पास छोटी कश्तियां हैं। ये खतरा है कि ये पानी जो है ये बाहर बंद से आगे भी जा सकता है। जी आगे भी जा सकते। एक खैमा बस्ती जो बिल्कुल बंद के ऊपर है। जी जी। तो अगर बंद टूटता है तो वो खैमा बस्ती भी गई। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसको ना दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। आज वो जगह देख के ना उसको वहाँ पे वो शिफ्ट करते हैं। खैमा बस्ती ये मौजा पोंटा कहलाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ से भी आप मकान खाली कर दें, आप अपने बच्चों को लेके यहाँ से भी चले जाएं। हम इसका आपके जिम्मेवार नहीं। क्या इसकी वजह ये नहीं है कि पानी देखे किधर तक आ गया? पानी ये यहाँ तक आया है ना, ये हमारे सर पे पानी आया नहीं है, हमारे सर पे लादा जा रहा है। ये तो चनाब का पानी, दरिया चनाब का पानी दरिया सिंध में गिरता है। यहाँ से हेड पंजनाथ हमारे करीब है, कोई दूर नहीं है। पानी कम किया जाए, पानी खत्म किया जाए, पानी पंजनाथ से गुजारा जाए। इधर चोरियां भी हो रही हैं। जी जी, जो कश्ती पे आए सामान उठा के ले जाते हैं। चोर कश्तियों पे आते हैं? जी जी, कश्ती पे आते हैं। वो जो बड़े बड़े गार्डर जो हैं वो भी उठा के ले जाते हैं। वो कैसे ले जाते हैं? किस्तियां उठा के ले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उनके पास बड़ी कश्तियां हैं। हाँ, बढ़िया कश्तियां हैं। तो यहाँ पर मसला ये है कि जो इंतजामिया है रेस्क्यू 1112 वाले, उनके पास छोटी कश्तियां हैं, लेकिन जो चोर हैं उनके पास बड़ी कश्तियां हैं। बड़ी कश्तियां। तो जो बड़ी कश्ती वाला चोर है उसके पास वसाइल ज्यादा हैं और इंतजामिया के पास वसाइल कम हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क में ज़राई और मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि सैलाब से बेपनाह तबाही हुई, सैलाब से मुतालिक एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी। विफाक और सूबों को मिलकर नुकसानात का अजाला करना होगा। मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निपट सकते। क्लाइमेट इमरजेंसी और ज़राई इमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है और साथ ही एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं जनाब एहसन इकबाल साहब की सरबराही में, जिसमें मुतल्लिका वज़रा और मुतल्लिका सेक्रेटरीज होंगे और सूबों के चारों चीफ सेक्रेटरीज होंगे ताकि इसके ऊपर फिलफौर काम शुरू किया जा सके। आज ये जो हमने ऐलान कर रहे हैं इसके फिलफौर बाद हम एक मीटिंग बुलाएंगे एपिक्स लेवल पे, जिसमें चारों वज़राए आला और चीफ मिनिस्टर्स और मुतल्लिका अफसर्स होंगे ताकि इसके ऊपर हम बड़ी अर्क रेजी के साथ गुफ्तगू करके एक पॉलिसी बनाएं। मैंने मिनिस्टर जो क्लाइमेट चेंज हैं इनकी जो सेक्रेटरी हैं, मैंने इनको जिम्मे लगाया यू हैव टू कम अप विद अ प्रोग्राम। ये नहीं कि आप रातों रात जो मौसमियाती जो तब्दीलियाँ उससे हम उसको निपट लेंगे। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना। बट ही हैज़ टू कम अप विद अ रोड मैप। ज़राअत में जो उसकी नुकसान हुआ है वो उसकी बाकायदा मैंने टास्क लगा दिया। इंशाअल्लाह अर्ली नेक्स्ट वीक सामने आ जाएगा कि आपकी जो चावल, आपका जो मेज़ है, आपका जो गन्ना है, तो आपकी जो कॉटन है, इसमें क्या नुकसानात हुए हैं इसकी बाकायदा एक असेसमेंट हो रही है। कराची में बारिश के बाद शहर की बेशतर सड़कें क्लियर हो चुकी हैं, तमाम स्कीम 33 में सादी टाउन और इसके अतराफ में वाफिर मिकदार में पानी मौजूद है। इलाका और यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुबह से इलाके की बिजली भी गायब है। मजीद तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है कराची के इलाके स्कीम 33 सादी टाउन के अंदर, और जहाँ पर गुज़िश्ता रात से ही यही सूरत हाल है। पानी घुटनों तक मौजूद है, ना सिर्फ गलियों में मौजूद है बल्कि घरों के अंदर भी दाखिल हो चुका है। सुबह से बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 बजे से जो इलाके की बिजली गायब हुई वो अब तक नहीं आई है। मेरे कैमरामैन शेर ज़मीर अगर मनाजिर दिखा सकें कि यहाँ से बेशतर लोग महफूज मुकाम पर अपने अजीज़ों के घर भी मुंतकिल हो गए। कुछ शहरी यहाँ पर इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है। सुबह से 6 बजे से गई हुई, अभी तक कोई ना के इलेक्ट्रिक वालों की गाड़ी है ना कुछ, घरों के अंदर पानी आया हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सुबह 8 बजे आया है तो पानी अभी इधर ही रुका हुआ है, अभी घरों में भी पानी है। बहुत पानी आ गया, बहुत बुरा हाल है, कोई आ भी नहीं रहा। पानी बताया जा रहा है कि सुपर हाईवे से होता हुआ ये पानी सादी टाउन के अंदर गलियों में दाखिल हुआ है। सादी टाउन से अमरोहा सोसाइटी से सोमरो सोसाइटी और दीगर जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ से ये पानी का रसाव जो है वो मुमकिन बनाया जा रहा है। लोगों का ये शिकवा है कि फौरी तौर पर निकासी आपका काम किया जा सके ताकि मामूलात ज़िंदगी जो है वो बहाल हो सके। जी
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सादी टाउन और सादी गार्डन दरिया के रास्ते पर बने हुए हैं। दरिया के रास्ते पर पक्की आबादियों के लिए हुकूमत सिंध ने कोई जमीन अलॉट नहीं की। सादी टाउन और सादी गार्डन ये वो पानी के रास्ते में है। कंटोनमेंट एरिया में बिल्डिंग्स बनी है। जब ग्रीन बेल्ट होता था जिसके अंदर से हमने नाला बनाया है, उसके ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स ने अपनी कार पार्किंग लगा दी है बना के। हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। हुकूमत सिंध की तरफ से दरियाओं के पेट में पक्की सोसाइटियाँ नहीं दी गई। दरियाओं का रास्ता रोकना, आर्टिफिशियली दरियाओं को बंद करना, किसी न किसी वक्त कुदरत वो इंसान को याद दिलाती है कि भाई ये तुम्हारा डोमेन नहीं है। कराची की मलीर नदी में जेर तामीर शाहरा भुट्टो का एक हिस्सा सैलाबी पानी में बह गया। मलीर नदी के अंदर शाहरा भुट्टो की तामीर पर माहौलियाती माहिरीन ने खदशात का इजहार भी किया था। सवाल यह है कि हालिया बारिशों में क्या ये खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। देखिए इससे मुतालिक नुमाइंदा खुसूसी तारिक अबुल हसन की रिपोर्ट। कोरंगी क्रॉसिंग से M9 काठौर तक 39 किलोमीटर तवील शाहरा भुट्टो सिंध हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा है। इसकी लागत 55 अरब रुपए है और मलीर नदी में इसका तामीराती काम तेजी से जारी है। मैं मलीर नदी के पुराने यानी असल बंद पर खड़ा हूँ और यहाँ से 150 से 200 मीटर दूर शाहरा भुट्टो तामीर की गई है, जिसके लिए तकरीबन 40 फीट ऊंचा बंद बना गया है और जो सैलाबी पानी है ये इस शाहरा भुट्टो के दूसरी तरफ बह रहा है। हालिया बारिशों के दौरान मलीर नदी चढ़ी तो जामकोट के मुकाम पर सैलाबी रेला शाहरा भुट्टो का तकरीबन 150 फीट हिस्सा बहा ले गया। ये कि रोड फंक्शनल नहीं था पूरा, मगर बनी हुई बिल्कुल थी, सही था, बिल्कुल यूजेज इसकी नहीं हो रही थी। एक एक्सप्रेसवे वाले खुद यूज करते थे। ये कटा मटा बिल्कुल नहीं था, प्लेन थी, यहाँ से काठौर तक बिल्कुल क्लियर थी। कटाव के मुकाम पर एक्सप्रेसवे के नीचे भराई की गई रेत मुसलसल सरकती दिखाई दे रही है। जो प्रोजेक्ट है वो फ्लड प्लेन्स के ऊपर बना हुआ है। दिस इज द थिंग दैट मेक्स दिस प्रोजेक्ट एक्सट्रीमली अनसस्टेनेबल। काफी टाइम से अर्बन प्लानर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। माहिरीन का कहना है कि किसी भी मंसूबे की पायदारी के लिए जरूरी है कि तामीर में उस मुकाम के कुदरती माहौल का ख्याल रखा जाए, लेकिन लगता यह है कि शाहरा भुट्टो की तामीर में मलीर नदी के मिजाज और माहौल का कम ही ख्याल रखा गया। कैमरामैन जिशान इकबाल के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। MQM पाकिस्तान ने एक बयान में कहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का बोगस प्रोजेक्ट पहली ही बारिश बहा ले गई। शाहराह भुट्टो की तामीर पर आलमी इदारों के एतराज़ात नजरअंदाज किए गए थे। भुट्टो साहब का नाम करप्शन ज़दा और नाकिस मंसूबों पर इस्तेमाल करना पीपल्स पार्टी का असल हुनर है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शाहरा भुट्टो का जो हिस्सा सैलाबी रेले में बहा उस पर तामीराती काम अभी जारी है। इस पर अभी ना तो रिटेनिंग वॉल बनी हुई है और ना ही स्टोन पिचिंग हुई है। शाहरा भुट्टो का कयूमाबाद से कायदाबाद तक का हिस्सा बारिश के बावजूद महफूज और ट्रैफिक के लिए बेहतरीन हालत में है। कराची में नॉर्दर्न बाईपास से गुजरने वाली सैलाबी रेले से हब डैम की नई और पुरानी कैनाल मुतासिर हुई। तर्जुमान मेयर कराची मौज़म कुरैशी के मुताबिक नॉर्दर्न बाईपास से गुजरने वाली सैलाबी रेले से न सिर्फ दोनों कैनाल्स बल्कि कैनाल्स के ऊपर से गुजरने वाली सुई गैस की लाइन भी बैठ गई है। गैस पाइपलाइन धंसने से हब डैम कैनाल का 20 मीटर का टुकड़ा मुतासिर हुआ है, जिसकी मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। चीन ने कतरी दारुल हुकूमत दोहा पर इसराइल के हमले की शदीद मजम्मत की है और इसे कतर की आज़ादी और खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन को इस बात पर शदीद तशवीश है कि यह हमला खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ाने का सबब बन सकता है। चीन गाजा जंगबंदी मुज़ाकरात को जानबूझकर खत्म करने के इक़दाम को मुस्तरद करता है। चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा कि इस हमले का ताल्लुक खित्ते से बाहर के एक मुल्क के मशरिक़ वस्ता के लिए एक मौक़िफ़ से है जो एक फ़रीक के लिए हद दर्जा जानिबदाराना है। चीन इसराइल से ख़ास तौर पर यह मुतालबा करता है कि वो तनाज़ा ख़त्म और मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश करे, जबकि वो इसके बिल्कुल बरखिलाफ कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो कतर पर इसराइली हमले पर खुश नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम ये रकमालियों की वापसी चाहते हैं, लेकिन जिस तरह ये सब हुआ इस पर मैं नाखुश हूँ।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में लाखों लोगों के फोन टैप होने और इंटरनेट फायरवॉल के जरिए निगरानी किए जाने का इंकशाफ किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में इल्जाम आयद किया है कि पाकिस्तानी हुकाम ने शहरियों की गैर कानूनी निगरानी जारी रखी हुई है, जिसमें आम शहरी, सहाफ़ी और मारूफ सियासतदान शामिल हैं। पाकिस्तानी इदारे बैक वक्त 40 लाख मोबाइल फ़ोन्स की निगरानी करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरा तरीका WMS2 कहलाए जाने वाले फायरवॉल का है, जो इंटरनेट पर 20 लाख फाल सेशंस को ब्लॉक कर सकता है। निगरानी के ये दो निज़ाम एक साथ काम करते हैं। एक निज़ाम कॉल्स और पैगामात सुनने देता है, जबकि दूसरा पूरे मुल्क में वेबसाइट्स और सोशल मीडिया को सुस्त या बंद कर देता है। एमनेस्टी के मुताबिक फ़ोन कंपनियों को मुबैना तौर पर लाफुल इंटरसेप्ट सिस्टम लेंस मुंसलिक करने की हिदायत दी गई है ताकि डिजिटल सरगर्मियों की निगरानी की जा सके। पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 6,50,000 वेब लिंक्स को ब्लॉक कर रहा है और यूट्यूब, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदियां लगा रहा है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हारून अख्तर खान ने कहा है कि पाकिस्तानी SMEs में सरमाकारी के लिए बेपनाह मौक़े हैं। उन्होंने बात D8 मुल्कों के वर्चुअल इजलास से खिताब में कही। वज़ारत सनअत और पैदावार के एलामे के मुताबिक ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, आज़रबाईजान, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया और नाइजीरिया का पहला इजलास था। हारून अख्तर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इज्तिमाई ताउन से माशी तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 9 मई के बाद से आज तक उनका पासपोर्ट ब्लॉक है। अफगानिस्तान में होने वाले जिरगे में शिरकत के लिए पासपोर्ट ज़रूरी है, ताहम अगर बानी PTI ने इजाज़त दी तो वो बगैर पासपोर्ट ही अफगानिस्तान जाएंगे। नेपाल के सहाफ़ी मोदनाथ महतूल का कहना है कि फ़ौज ने नेपाल में कंट्रोल ले लिया है और कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। अब जेन जी को भी एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। देखिए नेपाली सहाफ़ी मोदनाथ महतूल का इंटरव्यू जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में रात 10 बजे जियो न्यूज़ पर। सखर बैराज के दौरे पर प्रेस ब्रीफिंग के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी से एक सहाफ़ी ने आटा महंगा होने का सवाल किया और ये भी कहा कि आपने मखसूस सहाफ़ियों से सवाल लिए हैं। इस पर चलते चलते बिलावल भुट्टो जरदारी ने आंख से आंसू निकलने का इशारा किया और आगे बढ़ गए। मुल्तान में उच्च शरीफ रोड पर शगाफ डाला जा रहा है। CPO सादिक अली डोगर के मुताबिक पानी को बस्ती लांग, बस्ती कानू और बहादुरपुर की जानिब बढ़ा जाएगा। CPO के मुताबिक शगाफ डालने का फैसला शहर को बचाने के लिए किया गया है। पानी जिन बस्तियों में जाएगा उन्हें खाली करने के ऐलानात करवाए जा रहे हैं। कराची की मली नदी में तुगयानी के बाद कोरंगी के दोनों कॉजवेज और शाहराह भुट्टो का इंटरचेंज बंद कर दिया गया था। ताज़ा तरीन खबर अब यह है कि अब पानी कम होने के बाद ये इंटरचेंज खोला जा रहा है। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमार जोखियो। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ EBM कॉजवे पर, जो कि मली नदी में पानी की सतह बुलंद होने के बाद जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। महमूदाबाद की तरफ से जो यहाँ पर बैरियर लगाए गए थे अभी उनको हटाया जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की हिदायत है कि पानी की सतह कम होने के बाद ये जो EBM कॉजवे का शाहराह भुट्टो का EBM कॉजवे इंटरचेंज है उसको ट्रैफिक के लिए खोला जाए। अभी यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की सतह कम हो गई है, ट्रैफिक यहाँ पर चल सकता है। इसलिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो बैरियर्स आगे लगा रही है, जो कि EBM कॉजवे की सड़क मली नदी के अंदर जा रही है, जो कि अभी भी ज़ेरे आब है, उसको वहाँ पर बैरियर्स लगाकर बंद किया जा रहा है और शाहराह भुट्टो का जो EBM कॉजवे इंटरचेंज है उसको खोला जा रहा है।